सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख सकते हैं 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम आपको बता दें आदरणीय संदीप कुमार जी, जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर आयुक्त हैं और बरेली मंडल में। साथ ही साथ मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली के नेतृत्व में और एवं पूरी वाराणसी टीम के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। और इस सेमिनार में क्या कुछ हुआ, किस किसने संबोधित किया, हम एक एक कर सभी वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी जनपदों के प्रतिनिधियों का यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। 26 नवंबर हम सभी इस बात से परिचित हैं, संविधान दिवस होता है और प्रतिवर्ष परंपरागत तरीके से आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं पप्पू राजा आज़ाद ने भी बहुत ही शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। सभागार में उपस्थित विशाल जनसमूह कार्यक्रम की सफलता स्वाभाविक तौर पर बयां कर रहा था और ये दृश्य देखने लायक था जब योगिता वर्मा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष आवाज़ का आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी की बेटी है, कक्षा 8 में अध्ययनरत है, और उसने सभी बहुजन महापुरुषों के स्केचेज जिस तरह से बनाए वो निश्चित रूप से सभागार में उपस्थित हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा रहा था। इससे पहले कि मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का संबोधन हो, उनका सबसे पहले सम्मान किया गया मंच पर। और अब हम आज के वीडियो में सुनाने जा रहे हैं आपको मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन। क्या कुछ उन्होंने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान के बारे में क्या कुछ कहा, हम सभी वक्ताओं को आपको ज़रूर सुनाएंगे एक एक कर वीडियो। यदि हम सारे वीडियो अभी अपलोड कर देंगे तो संभवतः लंबा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, तो इन सभी वक्ताओं का हम अलग अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का क्रांतिकारी संबोधन का कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पर कहा। ले चलते हैं हम सीधे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर के संबोधन की ओर। बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई का मौका दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी का मौका दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति करने का मौका मिला। लेकिन आपने चले गए माँ वैष्णो देवी, कोई पहाड़ा वाली, कोई शेरा वाली, कोई भीटा वाली, उन चला गया। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, कल अज्ञानता थी, कल आप नहीं जानते थे, लेकिन मैं अब आपसे कहता हूँ जाइए घूमने, इस देश में नहीं विदेश में जाइए। मैं कहता हूँ आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आप लोग सोचिए, अब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। और मैं कहता हूँ आप लोग जाइए, टिकट कटाइए, मऊ छावनी मध्य प्रदेश जाइए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर के आंखें बड़ा बंद कर लीजिए और नमन करिए। हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप नहीं होते
तो कमर में झाड़ू होता। आप नहीं होते, आप नहीं जन्मे होते तो आपके ये गले में मटका होता। यदि आप नहीं जन्मे होते तो सुनने पर जीवा काट ली जाती थी, बोलने पर काने में रांगा पिला दिया जाता था। आप नहीं होते खड़ी दोपहरी में चलना पड़ता। हे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपके जन्म से पहले पशुवत जैसी हम लोग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आपका जन्म हुआ, पशु से इंसान बना दिया, इसलिए हम आपको नमन करने आए। देखिए मेरे साथियों, आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही विचार करना पड़ेगा। क्यों संविधान की बात हो रही बराबर, क्यों आपसे कहा जा रहा संविधान को पढ़े। आज मेरे साथियों, पूरे देश के अंदर जब देखने की बात आई है तो मैं कहता हूं कि देखिए। अब रही बात सुनने की, तो बाबा साहब अंबेडकर के बाद आपको पता है कि बहुजन नायक कांशीराम साहब एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने चमचा युग किताब लिखा। चमचा युग किताब में उन्होंने लिखा कि हमारे समाज के 50% लोग अंबेडकर के संघर्ष से अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते। इसीलिए जिन्हें मनवादी कहते हैं, जो विषमतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, वे हम लोगों को बरगला देते हैं। अब बरगला कैसे देते हैं इसको समझिएगा। 12 अप्रैल 1945 को पेशावर में एक सभा चल रही थी और मेहरचंद खन्ना संबोधित कर रहे थे। कैसे हमारे लोगों को बरगलाया जाता है ये समझिए। आप ये कहेंगे कैसे कोई बरगला देगा, जब अंबेडकर को नहीं जानेंगे तो कैसे बरगलाया जाता है ये भी जानिए। मेहरचंद खन्ना 12 अप्रैल 1945 को पेशावर में कह रहे थे, हमारे समाज को जुटाए और कह रहे थे कि आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम होगा, आप लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तालियां बजने लगी। आपको आरक्षण दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन कर लिया और आमरण अनशन करने के बाद आपको आरक्षण का अधिकार मिला। यही नहीं, आपको जो वोट देने का अधिकार जो मिला है, आपको मालूम नहीं। बाबा साहब अंबेडकर तो अंग्रेजों के दलाल थे, चमचे थे, लेकिन गांधी जी ने आपके लड़के गोल में सम्मेलन लंदन में आप लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाया। मेरे साथियों, आप बच्चा बच्चा जानता है पूरा देश का कि वोट देने का अधिकार आपको अंबेडकर साहब ने दिलाया है। आपको आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया है। लेकिन 12 अप्रैल 1945 में जब वो भाषण दे रहे थे दीवान बहादुर मेहरचंद खन्ना, तो हमारे लोग तालियां पीट रहे थे कि गांधी जी ने दिलाया, गांधी जी ने दिलाया, गांधी जी ने दिलाया। इसलिए मेरे साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को, उनके संविधान को, यहाँ तक कि आज भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया ही नहीं, वो तो के मुंशी ने बनाया है। यहाँ तक कि लोग कह देते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर तो दूसरे देश के संविधान की नकल मार करके उतरवा दिया है। मेरे साथियों, आपको संविधान सभा पढ़ेंगे तो पता चला कुछ तो बीमार थे, कुछ तो मर गए थे, कुछ तो विदेश में थे। ले देखे के मुंशी थे जो इनका डिक्टेशन लेते थे, वही थोड़ा कंपाइल करते थे। आप नहीं जानेंगे, आपको गलत चीजें बता दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको मालूम होगा। और उन सौरी जैसा व्यक्ति भी बोल दिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के आजादी के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन एक प्रसंग का आपके सामने बयान करना चाहूंगा। आपको 20 अप्रैल 1930 एक घटना है। जब ये घटना घट रही थी 1930 में, जब चल रहा था कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मेलन का, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जो जातिवाद है, सामाजिक समस्या है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं
कि भारत में जो जातिवाद है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसका राजनीति से लेना देना है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें अपना अधिकार दे दो, हम अपनी समस्या दूर कर लेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दुख मेरा है, दर्द मेरा है, तो आप मुझे अधिकार दीजिए। जब अधिकार दे देंगे तो हम अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। तब लोगों ने कहा कि दुख दर्द कैसा, दुख दर्द कैसा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी बात बोला कि अंग्रेजों ने हमारा जो इस्तेमाल किया अपने शासन व्यवस्था करने के लिए किया, याद रखिएगा, अंग्रेजों ने हमारा इस्तेमाल अपना शासन व्यवस्था को कायम करने के लिए किया। और हिंदू लोग हमको हिंदू इसलिए कहते हैं कि हमको गुलाम बनाए रखे। हिंदू लोग हमको हिंदू इसलिए कहते हैं कि हमको गुलाम बनाए रखा जाए, हमको अधिकार न मिले। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजों की बड़ी मंशा थी, इसलिए तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल किया, ब्रिटिश सरकार, क्या आपके शासन काल से पहले जब मुसलमानों का शासन काल था तो क्या हम लोगों को ये जातिवाद खत्म हो गया था, अस्पृश्यता खत्म हो गई थी, क्या हम लोगों को नौकरी मिल रही थी? उत्तर नहीं। तब उन्होंने बोला क्या आपके शासन काल में नौकरी मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही है, क्या हम लोग राजनीति में जा रहे हैं? उत्तर नहीं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपने भारत में सामाजिक स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखा है जैसे कि चाइना का दर्जी। अब एक कहानी आ जाती है, एक गोल में सम्मेलन की बात चल रही है, एक कहानी आ जाती है कि चाइना का दर्जी रहता है, उसे कोट बनाने के लिए नया कपड़ा दे दिया जाता है, नाप के लिए उसे पुराना कोट दिया जाता है। चाइना का दर्जी पुराने कोट से नाप लिया, नए कपड़े को कट किया और उसने नया कोट बना दिया। उन्हें पुरानी कोट को उठाया, जहां चकती लगी थी पुरानी कोट में वैसे चकती नई कोट में लगा दिया, जहां पेवदा पुरानी कोट में लगी थी वैसे पेवदा नई कोट में लगा दिया, जहां जहां जैसा फटा था पुरानी कोट वैसे जो है नई कोट को काट दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ब्रिटिश सरकार आप तो चाइना के दर्जी निकले, चाइना के दर्जी निकले। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ब्रिटिश सरकार, हम भारत में ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता की सरकार हो, जो जनता द्वारा चुना जाए, जो जनता के लिए हो। लोकतंत्र की मांग करने वाला कोई शख्स था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इस बात को आप लोगों को समझना है, और नहीं समझेंगे, भारतीय संविधान को नहीं समझेंगे, अपने अधिकार को नहीं समझेंगे। और देखिए जो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां डिमांड रखा अपने स्वतंत्रता पाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में सत्ता का जो हस्तांतरण हो रहा है, गोल में सम्मेलन में कहा कि हम लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, समान नागरिकता, समान अधिकारों का निर्बाध रूप से प्रयोग, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, विधायिका में प्रतिनिधित्व, नौकरी में प्रतिनिधित्व और आपके विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व। आज वही भारतीय संविधान उठाकर पढ़िए तो आज मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 25 तक और 32 तक पूरा का पूरा आपके वही चीजें जो गोल में सम्मेलन में बाबा साहब ने जो डिमांड रखी थी हूबहू उन्होंने ला करके भारतीय संविधान में इंगित कर दिया, लिखित बंद कर दिया। आज जब मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं, समता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलना चाहिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये जितने अधिकार आपको मिले हैं आपके भारतीय संविधान मिले हैं। और याद रखिए आज का जो विषय है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण,
तथा उसके वजह से हमारा अस्तित्व तथा संविधान के संरक्षण में हम लोगों का दायित्व। तो मेरे साथियों, संविधान के संरक्षण में दायित्व हमारा ये बनता है कि हम लोग जिस चीज को जानेंगे, डॉक्टर उसी चीज का इलाज करेगा जिस चीज को वो जानेगा। समाज का जो आप समाज के कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को जब